तुगलकी फरमान है। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में स्कूल की छुट्टियों से जुड़ा नए साल का कैलेंडर जारी होते ही सियासी घमासान मच गया है। इस कैलेंडर में हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई है, जबकि बकरीद और ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए फरमान को बीजेपी बिहार में तुष्टीकरण की सियासत से जोड़कर देख रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से सफाई दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्कूल में छुट्टी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों हो रही है। बिहार में शिक्षा विभाग ने एक और फरमान जारी किया है। इस बार सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 2024 में सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का जो कैलेंडर जारी किया है, उस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं, जबकि बकरीद और ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, और इसी को लेकर सियासत गर्म है। नए साल की छुट्टियों को लेकर जो कैलेंडर जारी हुआ, उसके मुताबिक हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियां खत्म हो गई। रक्षाबंधन, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी खत्म, मकर संक्रांति, नाग पंचमी की छुट्टी खत्म, तीज और जितिया की छुट्टी भी खत्म। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भी कटौती की गई। दुर्गा पूजा में अब सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। हिंदुओं के त्योहारों पर स्कूल खुले रहेंगे, जबकि नए कैलेंडर में ईद और बकरीद की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ईद उल फितर में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी, बकरीद में भी 3 दिन की छुट्टी रहेगी। ईद उल फितर में 2023 में थी 1 दिन की छुट्टी। मुहर्रम में भी अब 2 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। इसी को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार से खफा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। आरक्षण में उससे ज्यादा लाभ देंगे और आपके धर्म, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार की भी रक्षा करेंगे, नहीं तो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बना देंगे। मोहम्मद लालू और मोहम्मद नीतीश जिस ढंग से ये कर रहे हैं, ये अब बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोला, तो बीजेपी के दूसरे नेताओं ने एक सुर में नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगा डाला। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। पूरी तरह तानाशाही है, तुगलकी फरमान है, और ये तुष्टीकरण के चक्कर में नीतीश बाबू की सरकार लगातार इस तरह का काम कर रही है। स्कूलों में छुट्टियों को लेकर हिंदू मुसलमान की सियासत के बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बचाव में उतर आए। भवन निर्माण मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची ही नहीं, पता चलेगा तो वे संज्ञान जरूर लेंगे। ये जो छुट्टियों का निकला है, इसको हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी ने भी या मंत्री जी ने भी ध्यान से नहीं देखा होगा, और जैसे भी हमारे मुख्यमंत्री के ये संज्ञान में आएगा, तत्काल इस पर माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे। अब मंत्री अशोक चौधरी भले ही सफाई दे रहे हों, पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टियों को लेकर जारी फरमान ने बिहार की राजनीति में उबाल ले आया है। बीजेपी के बढ़ते विरोध से आने वाले दिनों में सियासत और भी अधिक तल्ख होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, अब विवाद गहराने के बाद छुट्टियों से जुड़ा नए साल का कैलेंडर फिर से जारी कर दिया गया है। अब नए कैलेंडर में क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बसंत पंचमी में 1 दिन की छुट्टी होगी, साथ ही शबे बारात में 1 दिन की छुट्टी होगी। तो जिस तरीके से नया कैलेंडर जारी हुआ, विवाद हुआ, और उसके बाद से एक बार फिर से जो कैलेंडर है वो जारी किया गया, जिसमें कई बदलाव है। महाशिवरात्रि में 1 दिन की छुट्टी होगी, होली में 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। वहीं ईद उल फितर, ईद में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, जो नया कैलेंडर जारी हुआ है। और गर्मी की जो छुट्टी होगी वो 30 दिनों की दी जाएगी।
इसके साथ ही जानकी नवमी में भी एक दिन की छुट्टी मिलेगी। तो कई बदलाव अब देखने को मिल रहे इस नए कैलेंडर में जो फिर से जारी किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा में भी एक दिन की छुट्टी होगी। तो ये कैलेंडर, और इस कैलेंडर के जरिए हम समझा रहे थे कि किस किस त्योहार में कितने दिन की छुट्टी होगी। मुहर्रम में एक दिन की ही छुट्टी मिलेगी, वहीं चहल्लुम में एक दिन की छुट्टी मिलेगी, और इसके साथ साथ हजरत मोहम्मद साहब जन्म दिवस के लिए भी एक दिन की छुट्टी इस कैलेंडर में दी गई है। और इसके साथ दुर्गा पूजा में 3 दिन की छुट्टी इस नए कैलेंडर में, और दीपावली के दिन एक दिन की छुट्टी होगी। वहीं बाकी अन्य त्योहारों की अगर बात करें तो चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज के लिए भी एक दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं छठ पूजा में 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। क्रिसमस में भी एक दिन की छुट्टी होगी, और इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त और गांधी जयंती पर छुट्टी मिलती रहेगी। तो देखिए, छुट्टी में कटौती के मामले में मंत्री संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है कि छुट्टियों में कटौती नहीं की गई है। सामान्य और उर्दू स्कूल की छुट्टियां बराबर है। गर्मी की छुट्टी में कई त्योहार पड़ रहे हैं। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया गया है। छुट्टी पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। संजय झा ने लिखा है कि जो लोग यह अफवाह फैला रहे थे कि बिहार सरकार ने स्कूलों में महाशिवरात्रि, जानकी नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे छुट्टियां समाप्त कर दी है, वे संलग्न सूची देखकर अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सामान्य और उर्दू स्कूलों के लिए वहां के अधिकतर विद्यार्थियों की सुविधा के अनुरूप छुट्टियों का अलग अलग कैलेंडर जारी किया है, लेकिन दोनों स्कूलों में छुट्टियों की कुल संख्या बराबर है। और हां, वर्ष 2024 में रामनवमी, महावीर जयंती, सम्राट अशोक जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती आदि ग्रीष्मावकाश के दौरान ही होगी। तो देखिए, छुट्टी के कटौती मामले में अब संजय झा का नया पोस्ट, नई प्रतिक्रिया सामने आई है कि छुट्टी में कटौती नहीं की गई है। हालांकि जो छुट्टी का जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें कई छुट्टियों को लेकर के कटौती देखने को मिली, और इस पर लगातार सियासत भी हो रही है। विरोध प्रदर्शन की बात भी बीजेपी कह रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो बिहार सरकार कर रही है, और ऐसे में जो हिंदू के पर्व त्योहार है उसमें लगातार छुट्टियां काटी जा रही है। लेकिन वही दूसरे जो समाज के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनकी छुट्टियों को बढ़ाया जा रहा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है। लेकिन इसके बाद लगातार अब कई जो तब्दीलियां हैं वो देखने को मिल रही है। जो एक बार फिर से नया कैलेंडर जारी किया गया है, उस कैलेंडर में भी कब कितनी छुट्टियां मिलेगी वो भी हमने आपको बताई। और अब संजय झा का यह पोस्ट भी कि छुट्टियों में कटौती नहीं की गई है। तो देखिए, छुट्टियों पर लगातार जो सियासत है वो चल रही है, और छुट्टी पर छिड़े इस सियासी घमासान को अब समझने की कोशिश करते हैं। तो बिहार की शिक्षा विभाग ने नया कैलेंडर जारी किया है, और इसी पर पूरा विवाद देखने को मिल रहा है। 2024 के छुट्टियों वाले कैलेंडर पर विवाद लगातार हो रहा है। हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां कम करने का आरोप इस कैलेंडर पर लग रहा है कि छुट्टियों में कटौती की गई है। विपक्ष मुसलमानों के पर्व की छुट्टी बढ़ाने की बात कह रहा है। बीजेपी इस फैसले को तुष्टीकरण से जोड़ रही है और कह रही कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। बीजेपी के नेता लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे नीतीश लालू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सुशील मोदी हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाला फैसला बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के हमलों पर सत्ता पक्ष की ओर से सफाई भी दी जा रही है। छुट्टियों को लेकर के बिहार में जो सियासत है वो काफी अब तेज नजर आ रही है। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि छुट्टी में कटौती नहीं की गई है। अब जानिए कि छुट्टियों पर राजनीति क्यों हो रही है। तो चुनावी साल में स्कूलों की छुट्टी का मुद्दा गर्म है। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। सियासत में शिक्षा विभाग के फैसले को भुनाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखी है। विभाग के फैसले पर हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष ने 2 नोटिफिकेशन वाली सफाई दी है। उर्दू और सामान्य स्कूलों वाला नोटिफिकेशन बताया गया है कि ये दोनों अलग अलग है। सफाई दी जा रही है कि ऐसा करना उचित है। शिक्षा विभाग के फैसले को बीजेपी तुष्टीकरण बता रही है।
वहीं लोकसभा चुनाव से पहले की अगर बात करें तो 2024 के कैलेंडर पर सियासत जो है वो काफी अब तेज नजर आ रही है। तो ऐसे में सियासत हो रही है। हालांकि इस बीच भी कहा जा रहा है कि 2 नोटिफिकेशन है और दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग है, छुट्टियों में कटौती नहीं की गई है। इस बात का लगातार जो है वो जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासत है वो आगे और भी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि नया कैलेंडर फिर से जारी किया गया और उसमें नई जो छुट्टी है उसका जिक्र किया गया है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माध्यमिक शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश को पत्र लिखा है। महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने छुट्टी कटौती को लेकर के पत्र लिखा है। तो माध्यमिक शिक्षक संघ ने पत्र लिखा है छुट्टी कटौती को लेकर के। कहा है कि के पाठक ने श्रम कानून का उल्लंघन किया, विशेष धर्म की आस्था से जुड़े त्योहारों में छुट्टियां काटी गई। गर्मी छुट्टी में शिक्षकों की ड्यूटी को उन्होंने अव्यवहारिक करार दिया है कि अगर गर्मी की छुट्टी होती तो इसमें ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है। सीएम से खुद हस्तक्षेप कर कैलेंडर में सुधार की मांग की गई है। तो सीएम नीतीश को पत्र लिखा गया है स्कूलों में छुट्टी कटौती मामले को लेकर के, और कहा गया कि गर्मी की छुट्टियों में ड्यूटी कराना ये अव्यवहारिक नजर आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए और संशोधन करना चाहिए। और देखिए, इस बीच के पाठक ने शिक्षक नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है कि अब मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों में बयान देने पर रोक लगी है। मीडिया में किसी प्रकार के विचार प्रकट करने की भी मनाही कर दी गई है। तो मीडिया में बयान देने पर रोक, शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि किसी शिक्षक संघ को मान्यता नहीं दी गई है जो अपनी बात ऐसे सोशल मीडिया पर रख सके। शिक्षकों और कर्मचारियों को संघ का सदस्य बनने की भी मनाही कर दी गई है। शिक्षकों और कर्मियों के द्वारा संघ बनाने पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग इसे गंभीर कदाचार मानते हुए कठोर कार्रवाई करेगा। किसी प्रकार के प्रदर्शन और हड़ताल करने पर भी रोक लगाई गई है। सभी डीओ को के पाठक ने यह आदेश दिया है कि बयान देने, संघ बनाने, सदस्यता ग्रहण करने और प्रदर्शन करने पर डीओ कड़ी कार्रवाई करे। बढ़ेंगे आगे तो सिलक्यारा टनल में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पीएम मोदी